के चेहराओ अरे बस आंगन पर क्या बात हो गया कि आज कैकई कोप भवन के तरफ राजा मंत्रियों के साथ आते हैं और पूछते हैं कि मेरी कैकई कहाँ है, कैकई कहाँ है। पता चलता है कि कोप भवन में कैकई माता गई हैं। राजा थोड़ा सा कोप भवन नाम का सुन के शिथिल से हो जाते हैं। अरे कल का राज्य अभिषेक है और आज क्या हो गया, कोप भवन में क्यों पहुंच गई कैकई माता, कैकई जी। और माँ को देखने के लिए राजा कोप भवन में जाते हैं। जब कोप भवन में पहुंचते हैं तो रानी की दशा देख के कहते हैं अरे आपने यह क्या वेश बना रखा है रानी, अरे कौन है जो पृथ्वी लोक पर ऐसा क्या कर दिया है, मृगनयनी है सिलोचनी, बताओ तो सही वह कौन है जिसको मैं राजा से रंक बना दूं और रंक से राजा बना दूं। अरे जो मरने वाला नहीं हो उसको मैं मार देता हूं, बताओ मेरी कैकई, बताओ मेरी कैकई। बार बार कहने पर राजा दशरथ जी के इस बात को सुनकर कैकई माता मन में सकुचाती हैं और बोलती हैं क्या, अरे आप ऐसे ही बार बार कहते हैं, बार बार ऐसे ही कहते हैं। इस बात को सुनकर राजा दशरथ जी, अरे मैंने क्या कहा बताओ तो सही, मैंने क्या कहा। इस बात को सुनाते हुए कैकई माता बोल पड़ती है, अरे आपने एक बार भी पूछा। इसीलिए मेरा सूत्र है कि घर परिवार में अगर बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार हो, घर परिवार में बैठ के कोई भी सामंजस्य लेना चाहिए। सबको बैठाइए, एक छोटा सा बच्चा हो अगर वो 20-22 साल का हो गया तो आजकल पूछा करिए, नहीं तो उसके मन में भी चल रहा होगा हमसे कुछ पूछते ही नहीं है। घर में हर एक व्यक्ति से कुछ पूछने का अधिकारी बनिए प्लीज, अपने मन से सब कुछ न किया करिए। राजा दशरथ जी महाराज की थोड़ी सी गलती कितनी बड़ी, एक राजा को कल राजा बनना है और मेरे राम को राजा बनना है और मेरे राम कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी सी गलती, एक बार भी अगर माँ कैकई से आके पूछ जाते अरे क्या बात हो जाता। राजा ने एक बार भी न पूछे राजा दशरथ जी महाराज, और यह स्थिति बन गई कि राम को कहाँ जाना पड़ा, वन में। राजा दशरथ जी महाराज बार बार कैकई मैया को समझाते हैं लेकिन कैकई माँ समझती नहीं है, कैकई माँ समझती नहीं है। और अंत में कहते हैं राजा दशरथ जी महाराज, बताओ क्या करना है। अरे तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिसी राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। अरे जो दो वचन हमारे आपके पास रह गए उसको देंगे। राजा दशरथ जी महाराज कहेगी बताइए कौन सा वचन है। या जो राम के लिए इतना बड़ा आपने रचना रच रखा है, क्या वह मेरा भरत नहीं हो सकता क्या। राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं रानी मुझको पता नहीं था मेरी कैकई, अगर यह बात है तो मेरे राम बहुत लाडले हैं। मेरे राम अभी तो विचार कर रहे थे कि हम लोग चारों भाई एक साथ खाए बड़े हुए और एक साथ पले, एक साथ घूमे, एक साथ विवाह हुआ और मुझे क्यों राज मिल रहा है पिताश्री। उनके मन में तो यह भाव आ रहा है अरे यह जो दूसरा वाला वर है उसको न मांगो। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवा। अरे मेरी कैकई मान जाओ, मान जाओ। वह दोनों वरदान तो मांग रही हो लेकिन यह वरदान न मांगो मेरी कैकई, न मांगो।
मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं राम के बिना नहीं रह सकता हूँ। बार बार राजा दशरथ जी महाराज माँ कैकेयी से कह के और देवल होकर रोने लगते। मुझे सब कुछ मिल सकता है लेकिन राम नहीं मिल सकते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे कितनी परिश्रम से तो मैंने अपने राम को पाया है और राम को देखा है। बार बार राजा दशरथ जी महाराज कैकेयी माँ को समझाते हैं लेकिन माँ नहीं समझती और माँ बार बार कहती, अरे अगर इतना ही प्रेम है अगर आपको तो मेरे भरत से भी तो इतना ही प्रेम करिए, भरत भी तो आप ही के हैं। माँ के इस भाव को सोच के राजा दशरथ गिर पड़े, अचेत हो गए और वहीं शिथिल होकर कहने लगे, हे मेरे राम, हे मेरे राम, आज मैं क्या देख रहा हूँ। जो मैं इतनी बड़ी रचना रच रहा था आज यह मुझे देखने को मिल रहा। कैकेयी माता के इस बात को सुनकर जैसे सिंह गर्जना करने चलता है और अचानक कोई शिकारी उसे मार देता है पीछे से और वह गिर जाता है, वैसे ही मेरे राजा दशरथ जी महाराज वहीं अचेत पड़ के गिर गए और राम राम कहते हुए कहे, मेरी एक कैकेयी तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने ठीक नहीं किया।